वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज़ के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले सीरीज़ का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड है जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान ससर फरमान आशान खान के रूप में नजर आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नजर आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नजर आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जेन साफत अली के रूप में, और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नजर आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। तो ये तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत, जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जेन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन, जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश
रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है। लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और नासिर सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद, कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवा में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड है जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नज़र आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफत अली के रूप में, और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नज़र आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को
बचाती है। तो ये तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत, जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जेन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन, जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं, टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच यानी कि पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है, लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद, कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवा में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है, जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है, जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड है, जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नजर आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नजर आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नजर आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफत अली के रूप में, और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नजर आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़ कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुआफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। तो ये तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जैन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है, लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल
ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद, कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवा में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड है जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नजर आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जेन साफत अली के रूप में, और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नजर आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़ कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। तो ये तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जेन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों,
राहजन, जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं, टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं 8वां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं 9वां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है, लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवा में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है, जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है, जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड है, जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान, फरमान,
आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परीनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नज़र आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफ़त अली के रूप में और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नज़र आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़ कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुआफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। तो ये तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी साशर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परीनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जैन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है, लेकिन टीम मुआफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवा में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोक-झोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज़ को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज़ के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है, जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले सीरीज़ का नाम है
टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड, प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं, जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नजर आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नजर आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नजर आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफत अली के रूप में, और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नजर आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़ कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। वहीं तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत, जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जैन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन, जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन
फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है। लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और नासिर सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद, कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवाओं में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नज़र आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफत अली के रूप में और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नज़र आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। तो तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार
जैसे दीमक पर प्रहार करता है, खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूं दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूं तो दोस्तों, काली तिजारत, जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जेन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूं तो दोस्तों, राहजन, जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं, टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूं दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है। लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद कोरम्बैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवाओं में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है, जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं, बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है, जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर
2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान हैं, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है, जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफ़वान फरमान आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नज़र आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफ़त अली के रूप में और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नज़र आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टीम मुआफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। वहीं तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, पूरी साशर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है, जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जैन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है, समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है, लेकिन टीम मुआफिज ने इस मिथक को तोड़ा और नासिर सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है, जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद कोरमैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवाओं में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक
बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज़ को एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया से तैयार किया गया है। लाइक इस सीरीज़ की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज के अगर कुल मिला के अगर बात करूँ तो दोस्तों 10 एपिसोड है जो समाज के अलग अलग गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले सीरीज का नाम है टीम मुहाफिज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यह सीरीज महज एक बच्चों का कार्टून शो नहीं बल्कि यह एक हाई इम्पैक्ट एनिमेटेड थ्रिलर है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों और देशभक्ति और युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इस लेख में हम इस क्रांतिकारी सीरीज के सभी पहलुओं, महत्वपूर्ण तत्वों, एपिसोड दर एपिसोड प्लॉट और एक विस्तृत समीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज है जो अजहर द्वारा रची गई इसी नाम की लोकप्रिय कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। वहीं यह एंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन और जियो प्रोडक्शन का एक संयुक्त प्रयास है जिसे एजे कॉर्प एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनाया गया है। और इस सीरीज की प्रशासन यानी कि 25 जून 2022 से 17 सितंबर 2022 के बीच जियो एंटरटेनमेंट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। वहीं सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं जिन्हें 2 भागों में प्रसारित किया गया है। और इसके अलावा निर्देशक रियान दुरानी और कमरान खान है, जबकि पटकथा फ़कीर रिजवी द्वारा लिखा गया है। इस एनिमेटेड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडड वॉइस कास्ट है जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष कलाकार शामिल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको सफवान फरमान आशान खान के रूप में नज़र आए हैं, वहीं परिनाज सजल अली के रूप में नज़र आए हैं, वहीं रेजा वहाब अली और महनूर दानिर मोबिन के रूप में नज़र आए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जैन साफत अली के रूप में और मुख्य खलनायक नैयर एजाज के रूप में नज़र आए हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्रों के परिचय से होती है। टीम के सदस्य दुकानदारों से जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गिरोह का सामना करते हैं और उन्हें खदेड़कर अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं। वहीं दूसरा एपिसोड में बात किया गया दोस्तों, यह एपिसोड युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है जो टीम मुहाफिज ड्रग्स के सौदागरों का पर्दाफाश करती है और युवाओं को बचाती है। वहीं तीसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, पूरी सासर आग यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया गया है जो टीम पर्यावरण को बचाने और छिपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चौथे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, समाज में फैली रिश्ताखोरी और भ्रष्टाचार जैसे दीमक पर प्रहार करता है खलनायक रॉको की साजिशों का मुकाबला टीम बुद्धिमानी से करती है। वहीं पांचवा एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो फाइनल मैच यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच के दौरान रॉका स्टेडियम की लाइटें बंद करके खलल डालने की कोशिश किया जाता है, जो परिनाज अपनी सूझबूझ से लाइट्स चालू करती है और मैच को बचाती है। वहीं छठी एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, काली तिजारत जो कि मानव तस्करी के एक बड़े रूथलेस नेटवर्क का खुलासा जैन और टीम वर्क द्वारा किया जाता है। वहीं सातवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, राहजन जो कि जैसे जैसे रॉका का प्रभाव कम होता है समाज में अपराध के दूसरे रूप सामने आते हैं। टीम को एहसास होता है कि अपराध का यह काला जाल बहुत ही गहरा है। वहीं आठवां एपिसोड के बारे में बात करूँ दोस्तों, कैदी का बचपन यानी कैदी बचपन, बाल श्रम और बाल शोषण की दर्दनाक वास्तविकता को इस एपिसोड में संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। वहीं नौवां एपिसोड के बारे में बात करूँ तो घाट यानी आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म
डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार दिखती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मदद करते हुए देश रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वहीं 10वीं एपिसोड के बारे में बात करूँ तो पहली उड़ान फिनाले, यानी कि यह सीजन का एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ट फाइनल था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टीम के मेजर सरफरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अंततः देश के लिए उनकी शहादत हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है और इस सीरीज को रिव्यू बहुत ही अच्छा खासा मिला, जो दक्षिण एशिया और खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में हाई एंड एनिमेशन बनाना एक बड़ा जोखिम और चुनौती माना जाता है। लेकिन टीम मुहाफिज ने इस मिथक को तोड़ा और सैयद सलमान नासिर ने मिलकर विजुअल कमाल किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड सेटिंग्स और एक्शन सीक्वेंस में एक कॉमिक बुक जैसी फील आती है जो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाने देती। वही बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस सीरीज का साउंड ट्रैक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इसका टाइटल ट्रैक दिल फतेह करे, जिसे सोच बंद, कोरम्बैन और यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया है। युवाओं में जोश भर देने वाला अली मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के इमोशन और एक्शन को सटीक रूप से सपोर्ट करता है। तो यह शो केवल सुपर हीरो की ताकतों पर आधारित नहीं, बल्कि इसके किरदारों में इंसानी कमजोरियां, आपसी नोकझोंक और हंसी मजाक भी है, जो बेहद प्रासंगिक बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो आप इस सीरीज़ को एक बार ट्राई कर सकते हैं।